आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी भाई साहब, माननीय भूपेंद्र जी, सांसद दुष्यंत सिंह जी, पूर्व विधायक प्रहलाद जी, जिला प्रमुख जी और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष शहर के और देहात के, और मेरे सामने बैठी हुई माताएं बहनें सब लाल चुनरी और वो दुपट्टा पहन के, सबसे पहले मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इतनी देर तक रुके और यहाँ मेरे सामने इतना विशाल जन सैलाब बैठा हुआ है जिसमें मेरे भाई और बुजुर्गगण सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं। उनको सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ। समय बहुत कम रह गया है हम लोगों के पास। बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं तंग आ गए होंगे और आप लोगों ने एक नए राजस्थान बनाने का एक नया सपना देखा ही होगा। कभी कभी अपने घर में बैठे रहते हो तो सोचते हो कि काश हमारा राजस्थान ऐसा होता जैसा मध्य प्रदेश हो गया है। 10 साल के अंदर उसके अंदर कितना बदलाव आ गया है। काश हमारा राजस्थान गुजरात जैसे होता जो दुनिया के मानचित्र के ऊपर आ गया है। या आपके दिमाग के अंदर बात चलती है कि बिजली अगर हमको सही तरीके से मिलती तो किसान खेत के अंदर जाके अपना काम अच्छी तरह से कर सकता। आज जिस तरीके से मध्य महाराष्ट्र के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर आज बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए उतर रहा है, वैसे ही राजस्थान के अंदर उसकी हालत ऐसी हो रही है। काश हमारे किसान को किसी ने संभाल लिया होता तो आज उसको ये स्थिति में आनी नहीं पड़ती। हम अपने माता बहनों के लिए, माता बहनें चिंता करती हैं कि काश हम सुरक्षित होते तो हमारी स्थिति आज राजस्थान के अंदर अलग होती। हमें इतना दुख होता है कि राजस्थान जिसका इतना जोरदार इतिहास है, लोग बाहर से आते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, आते हैं, देखना चाहते हैं कि राजस्थान क्या चीज है। आज अगर राजस्थान जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि नंबर 1 है जयपुर। तो चेन स्नैचिंग के अंदर, चेन खींचने में सबसे अगर कोई जगह जानकारी है देश के अंदर तो वो है जयपुर। महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो चौथे स्थान के ऊपर राजस्थान। एससी और एसटी का उत्पीड़न अगर अच्छे स्थान के ऊपर है राजस्थान तो नंबर 2 पे पूरे देश के अंदर। हम लोग सबको तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। शर्म और कलंक के मारे इस सरकार को उस कुर्सी के ऊपर से उठर के नीचे आ जाना चाहिए। ऐसी सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का हक ही नहीं होना चाहिए जो सरकार अपने लोगों को तो संभालती नहीं। 4.5 साल तक कोई भी काम नहीं हुआ है, कहीं भी काम नहीं हुआ है। मैं बिजली का पूछती हूँ तो बोलते बिजली नहीं है। अभी मैं रास्ते भर से आ रही हूँ तो बार बार जगह जगह पे लोगों ने मेरे को कहा आप तो कहते हो कि बिजली 3-4 घंटे मिलती है, हम लोगों को बिजली रात को मिलती है और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। ऐसे भी जगह है जहां ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों के जो 48-72 घंटे के अंदर बदले जाते थे वो 2-2 महीने तक नहीं बदले जाते, और अगर बदले जाते हैं तो उसके ऊपर रिश्वत भी देना पड़ता है। आज वो स्थिति हो गई है। अभी माताएं बहनें की क्या हालत, वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, अगर पढ़ाने के लिए स्कूल भेजती हूँ तो मास्टर नहीं है। और अभी नया वो कर दिया, सब स्कूल बंद कर दिए और सब स्कूल में से समानीकरण करते हुए कुछ इधर से बच्चे लेके उधर कर दिए, कुछ लेके इधर कर दिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव के अंदर नीचे से ऊपर तक लेके स्कूल खोले थे, उन स्कूलों के ऊपर ज्यादातर ताला लगाने का काम इन्होंने किया। टीचर नहीं है क्योंकि उन्होंने भर्ती नहीं की है। 60% कर्मचारी है नहीं काम पे। आखिर सिर्फ राजस्थान 40-50% कर्मचारी के ऊपर चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि परीक्षा के लिए 8वीं तक राइट टू एजुकेशन के अंदर आप किसी को भी फेल नहीं कर सकते। मीनिंग हर बच्चे को आपने बात कर दिया तो आपको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। 9वीं के बाद आप पढ़ाई अपनी शुरू करिए और ये मान के चलिए कि कंपटीशन में हमारा कोई बच्चा कहीं बैठ नहीं सकेगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये हमको हमारे ट्राइबल इलाके के अंदर आदिवासी भाइयों ने कहा कि ये हम लोगों को पिछड़ा रखने की बहुत बड़ी साजिश है। लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे स्थान पे पहुंचे। तो ये इतनी बड़ी साजिश है कि यहाँ तक कि संसद के अंदर भी हाई पावर उनकी जो कमेटी थी उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तुरंत ही परीक्षा होनी चाहिए ताकि स्कूल का करिकुलम अच्छी तरह से बन सके। परंतु इन्होंने नहीं किया। आज आप देखिए इस राजस्थान के अंदर पहली दफा इतने सारे सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव
भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर हमने सबको ये कह रखा था कि 36 के 36 कौम हमारे हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और मजहब, ये सब मजहब हमारे हैं। ये हमारे लिए राजस्थान एक परिवार है। एक परिवार को हमने प्यार के डोर में बांधने की कोशिश की है, और हम सबको साथ लेके चलेंगे, तब राजस्थान की प्रगति होगी। इस तरीके से इन लोगों को बांट बांट के, उनके बीच में झगड़ा करवा करवा के राजस्थान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और ये आप लोगों ने इन 4.5 साल के अंदर देख लिया। वो राजस्थान हमको मिला था जिस राजस्थान को बीमारू प्रदेश लोग मानते थे। हम लोगों ने उसको खींच तान करके अपने पैरों पे खड़ा किया। फिर से गड्ढे में डालने का काम 4.5 साल के अंदर इस सरकार ने किया है। किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, कोई सही तरीके से पढ़ नहीं सकता है, तो किसान रो रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आपने अखबार में पढ़ लिया होगा कि एक तो व्यक्ति भूख के मारे मरी गया, पेड़ की छाल को खींच खींच के खाया 5 दिन तक, और 6ठे दिन पेट में भूख के मारे बेचारा जाके मर गया। ये स्थिति है राजस्थान के अंदर। ये 15 दिन पहले की बात है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है राजस्थान को? क्या किसी को परवाह नहीं है क्या? जो मुखिया होता है वो परिवार का मुखिया होता है, और उसको प्रदेश चलाना यह पड़ता है जैसे अपने परिवार को वो चलाता है। किसी के बीच में झगड़ा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको पानी मिलता है तो इसको भी पानी मिलेगा, अगर इसको सड़क मिलती है तो ये भी सड़क पे चलेगा। ये सब लोगों के लिए है। ये राजस्थान का पैसा राजस्थान की जनता का है। ये हमारे जेब में डालने के लिए नहीं दिया गया है। हमने पूरे राजस्थान को बेच के रख दिया। रोज रोज घोटाले सुनाई देते हैं। आप देख लीजिए, बीकानेर, आपका बाड़मेर, जैसलमेर, पूरी जमीन बिक गई है। और किसके नाम बिकी है? एक रॉबर्ट वाड्रा है उसका नाम, आपने नाम सुना होगा। कहां आया राजस्थान में? कहां का व्यक्ति कहां से राजस्थान में आया, और किसने उसको आके यहां इतनी सारी जमीन को हड़पने का मौका दिया? ये हम पूछना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों को हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ऐसे आदमी हमारी इस गरीब जनता को आगे बढ़ा सकती है? अभी अभी मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा प्रदेश मेरे लिए तो रोज कहा करते थे, जब भी मुसीबत आती है और कभी वो जवाब दे नहीं सकते हैं तो वो मेरी तरफ झुक जाते हैं। आते ही सबसे पहले माथुर कमीशन, फाइल खंगालना, सब कुछ जो देखना था उन्होंने खोल खोल के सब देख लिया। मैं तो समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको ये मौका मिलता नहीं। कोई उंगली उठाए, ऐसा मौका चुनाव के अंदर बहुत आते हैं, परंतु पूरे फाइल खंगालने के बाद, पूरा कमीशन बिठाने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो मैं एक अकेली भी जानती हूँ, जा सकती हूँ आप लोगों के बीच में, आपकी चुंदड़ी पहन के जा सकती हूँ, आपके विश्वास को अपने साथ लेके जा सकती हूँ। कि मुझे मालूम है कि आपको कभी भी पिछले 5 साल में नीचे देखने का मैंने मौका नहीं दिया, कभी भी आपको बेइज्जत करने का मौका नहीं दिया, आपके स्वाभिमान को बना के रखा। और जब लड़ाई लड़ी तो पूरी लड़ी और सबके लिए लड़ी, और कोशिश ये की कि सबको खुश रखे, सबकी आंखों के अंदर आंख डाल के उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें, उनका काम करें। ये सरकार हमारे बारे में कहती है हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, कभी कहती है कि एयर कंडीशन में बैठते हैं, कभी कहते हैं लंदन जाते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इलाके में सबसे ज्यादा घूमने वाले कौन है? क्या वो सरकार जो अभी जयपुर के अंदर है, या वो सरकार जो उदयपुर के अंदर जाती थी तो तंबू में रह के गरीब लोगों के पास पहुंच के 6-6, 7-7 दिन उनके बीच में रह के उनकी बात को सुनने का काम हमने किया। आपके गंगानगर और नहरी इलाके के अंदर 50 डिग्री गर्मी के अंदर हम लोग सब पैदल चल के, गाड़ियों में चल के, आंखों से उसको देख के, जनता के साथ बैठ के उनकी मुसीबतों को सुलझाने का काम किया। पूछो इनसे कभी गए क्या? कभी जाके क्षेत्र के अंदर कभी पूछा क्या? बस इतना कहते हैं, मैसेजिंग करना है। हम मैसेज करेंगे, हम अपने ऑफिस के अंदर एक जाट रखेंगे, एक राजपूत रखेंगे, गुजर रखेंगे, एक मीना रखेंगे, एक एससी रखेंगे, एसटी रखेंगे। इससे हम मैसेज करेंगे कि हमारे एक एक आदमी हर का रखा हुआ है। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि चाहते हैं कि इन सब के बीच में झगड़े हो। अगर वाकई में कोई झगड़ा नहीं है और ये एक परिवार है, तो ये सब करने की, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो जनता बैठी है वो सब विकास चाहती है, वो सब काम चाहती है, वो चाहती है कि हमें 2 टाइम की रोटी हमें मिले, वो चाहती है कि हमारे बच्चे को, नौजवान को नौकरी मिले, कि आगे चल के पढ़ लिखेगा, उसके लिए हम सब मेहनत करेंगे तो कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े तो उसको डॉक्टर मिले, कभी टीचर की जरूरत हो तो टीचर मिले, और आगे बढ़ के जब जाएगा तो रोजगार की उसको कमी न मिले। यही चाहते हो ना?
यही चाहते हो ना? अगर यही चाहते हो तो इस सरकार ने कह दिया हम नौकरी देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल के अंदर 50,000 को क्रॉस नहीं कर पाए, 50,000 नौकरी नहीं दे पाए। और मैं ये कहना चाहती हूं आपको कि 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरी, 10 लाख, चाहे वो कुछ भी कह ले, सरकारी और गैर सरकारी, हम लोगों ने बना के लोगों को दी। आज आप कोटा के अंदर बैठे हो तो कोटा में शायद लाइफ की इतनी मुसीबत नहीं हो रही, परंतु मुझे मालूम है कि पहली दफा राजस्थान के अंदर महिलाओं की समस्या को समझते हुए हम लोगों ने घरेलू लाइन लाके उनके घर के अंदर दी, ताकि उनको कूलर चले, उनका फ्रिज चले, ताकि गर्मी में अपना जब रोटी खाने बैठे तो उनको पंखा मिले, रात को जब बच्चों के परीक्षा है तो परीक्षा में उसको पढ़ने को मिले, बाहर जाके किसी बत्ती या मोमबत्ती के भी नीचे पढ़ने की उसको जरूरत न पड़े। ये बिजली लाके दी और 20-20, 22-22 घंटे लाके उनको दी। और मैं समझती हूँ कि सरकार को यही काम करना चाहिए। जब जनता ने वादा किया है, जनता को कुछ कह के गए हैं। यहाँ तो कांग्रेस वाले ये कहते हैं अरे कुछ भी बोल दो, इलेक्शन तो जीतना है, इलेक्शन जीतने के लिए आदमी को कुछ भी बोल दो, चुनाव में जीत के वापस आ जाओगे, उसके बाद आपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीत के आ जाएंगे तो देखेंगे, नहीं जीत के आ जाएंगे तो ठीक। एक कांग्रेस वाले ने मेरे को यहां तक कहा कि मैं तो उस समय वो बैंक में नौकरी कर रहा था, उसने कहा कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। तो उस समय हमने उनसे ये कहा कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा समझते नहीं हो, इस कांग्रेस के अंदर हम जैसी थोड़ी जा रहे हैं, ये बैंक की नौकरी 10,000 रुपए हमें देती है, ये क्या करेंगे हम इसको लेके? हम जाएंगे कांग्रेस के अंदर, मेरी 2 बिटियां हैं, बड़ी हो गई हैं, उनकी तो शादी करानी है, फिर मेरे घर का इंतजाम करना है, मेरे घर नहीं है, प्लॉट खरीदना होगा, घर बनाना पड़ेगा। ये सब काम करने के लिए कांग्रेस में नहीं जाऊंगा तो कैसे काम करूंगा? मैं तो जिंदगी अब 50-55 साल का हो गया हूं, कितना 20-25 साल, और इस 20-25 साल में 10,000 रुपए 15,000 रुपए मेरे को मिलेंगे तो मेरा क्या होगा? अगर कांग्रेस में जाऊंगा तो मेरी लड़कियों की शादियां हो जाएंगी और मेरा घर बन जाएगा, मेरे प्लॉट मिल जाएगा और मेरे पास इतना पैसा मैं बैंक में डाल सकूंगा जिसमें मेरे को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा मन है और ऐसा विचार है तो मैं समझती हूं कि ऐसे लोगों के साथ हम आगे बढ़ भी कैसे सकते हैं। 55 साल अपन ने इसी सरकार को दिया है, एक परिवार और एक सरकार। 5 साल आपने मुझे दिए, 7 साल आपने भैरव सिंह जी को दिए, और वो 12 साल के अंदर का काम जो हुआ उसको आप वो 55 साल के आगे लगाइए और देख लीजिए कि 55 साल में कितना काम हुआ और वो 12 साल में कितना काम हुआ। और उसके बाद भाइयों सोच लीजिए कि अगर हमारे पास अब समय नहीं है, राजस्थान पीछे रह गया, हमारे चारों ओर के जो प्रदेश है वो सब आगे बढ़ गए, ऐसी स्थिति कहीं ना हो कि राजस्थान की तरफ कोई हाथ में देने को तैयार नहीं हो, कोई उसको मदद करने को तैयार नहीं हो, ऐसी स्थिति राजस्थान की न बन जाए, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमें ना इस कांग्रेस में राज में कोई कांग्रेस को नहीं मरा ना, किसी मंत्री किसी संतरी को कुछ नहीं हुआ ना, तो क्या मुसीबत है? 73 दिन ही तो हुए, 73 दिन में निकालना तो क्या पुलिस वालों को और वकीलों को भिड़ा दिया वहां जयपुर के अंदर। बेचारे सरपंच गए मांगने के लिए कि भाई हमारी ये मुसीबत है जरा सुन लेना, तो जोर से लाठी पड़ी, सबके सब आए उल्टे पैर वापस, कुछ गए अस्पताल, कुछ गए वापस। ये तो स्थिति है। हम तो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई मुसीबत है तो आओ, बताओ, बैठो, उसको ठीक करो, ये स्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। परंतु वो सरकार जिसको कोई मतलब नहीं, हमारी माता और बहनों की इज्जत लूटती है, कोई उनको हाथ देने को जरूरत नहीं खड़ा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी बेटी जाती है कई पिक्चर देखने के लिए तो सब कितनी चिंतित होती हैं कि रात को कितनी बजे तक वापस आएगी, जब तक नहीं आती तब तक डरते हैं कि मालूम नहीं उसके साथ क्या हो गया होगा। जो मुखिया, जो परिवार का मुखिया अपनी बहन बेटी की इज्जत को संभाल नहीं सकता, उसको तो वाकई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मतलब है प्रदेश से या परिवार से? आज मैं आप लोगों को यही कहने आई हूँ, ये लाडपुरा का ही किस्सा है, मैं देख रही थी आज के अखबार में आया है कि लाडपुरा के अंदर किसी लोगों ने कहा है कि वहां बिजली नहीं आ रही गांव के अंदर तो शादी नहीं होगी, लड़कियों की शादी नहीं होगी। हम तो मैंने अगर ये 3-4 महीने के अंदर कौन सी तारीख दी थी? 31 बात तो मालूम है, तो 31 तक अगर लाइट नहीं मिली तो ये शादियां टूट जाएंगी। ये परिस्थिति हो गई है। अब बताओ भाई,
अपने को नया राजस्थान बनाना है कि ऐसे ही राजस्थान में बैठे रहना है? एक ऐसा राजस्थान जिसमें बच्चों को नौकरी मिले, एक ऐसा राजस्थान जिसमें महिला सुरक्षित रहे, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे किसान मजबूत होके उनको सही मूल्य मिले, उनको सही टाइम पे उसको मुआवजा मिले, अगर प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो मुआवजा मिले। प्राकृतिक प्रकोप हुआ था, मुआवजा मिला? किसी को मिला? यहाँ जो बैठे हुए हैं, किसी को मुफ्त जांच हुई? किसी को मुफ्त दवाई मिली? किसी को 50,000 मकान बनाने को मिला? और मैं तो कह रही हूँ कि 50,000 में कोई मकान नहीं बनता है। 50,000 क्या, 50,000 से तो दुगना हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसा हाथ में झुंझुना पकड़ाने का। किसी को 1 किलो गेहूं मिला, किसी को 1 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं मिला। बहुत अच्छे अच्छे सब हमने सुना है, परंतु अब मैं सोचती हूँ कि बात हमने बहुत सुन ली, अब हमें बात नहीं सुनना। और वो भी उस चीज को समझ गए। पहली दफा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव प्रदेश को छोड़ के दोनों बाहर चले गए। आप समझो ये कभी नहीं हुआ है। तो रोज मेरे बारे में बोलते रहते हैं, मैं तो खाली इतना ही पूछना चाहती हूँ कि ये तो सचिवालय के अंदर कोई नहीं, आज तो शायद कहानी भी हुई है। अखबार वालों ने जाके देखा कि मुख्यमंत्री गया, मुख्य सचिव गया, एक भी मंत्री नहीं। तो 7 दिन के लिए सचिवालय में काम ही नहीं होगा और जनता जाए बाहर में, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ये तो परिस्थिति है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आप लोग सबको कह रही हूँ, ये 6 महीने अपने मुश्किल का समय है। इस 6 महीने के अंदर हम लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। ये आप लोगों के बीच में आएंगे और ये आपको कहेंगे सोने का महल चाहिए, तो आप कहोगे हाँ क्यों नहीं। वो कहेंगे कल दे देंगे आपको। फिर वो कहेंगे कि दूध की नदियां बहाऊं में, आप कहोगे हाँ जरूर। तो वो कह देंगे परसों, आप चिंता मत करो यहीं से निकल जाएगी। ये तो आपको वायदे करने में पीछे नहीं हटेंगे, जोरदार वायदे करेंगे। परंतु ये याद रखना कि जिसने 4.5 साल के अंदर नहीं किया है, वो 6 महीने के अंदर हरगिज कर नहीं सकता। ये तो खाली बोलने की बातें होती हैं। और मेरा इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आने वाले समय के अंदर सब 36 के 36 कौम मिलके, सब मजहब मिलके ये तय कर ले कि हम राजस्थान का विकास करवाएंगे, करवाएंगे, करवाएंगे और उनके साथ चलेंगे जो हमारा ये काम करने को तैयार है। तैयार हो? तैयार हो तो मेरे को दोनों हाथ ऊपर करके बताओ हाँ हम तैयार हैं।